खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां भाजपा उम्मीदवार साक्षी महाराज के नामांकन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उन्नाव पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने मंच से विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा दी गई योजनाओं के विषय में भी चर्चा की। वहीं साक्षी महाराज के समर्थन में कई और भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे। लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है। हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप सबने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, आप सबने जो मुझे प्यार दिया है, उसको मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। मैं आज अगर खड़ा हूँ तो उन्नाव की बदौलत खड़ा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। कहीं भी रहूंगा लेकिन उन्नाव का ही रहूंगा, ये मैं आपसे बीच में कहने के लिए आया हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है। आज हमारे नेता माननीय सांसद लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी साक्षी महाराज जी का नॉमिनेशन है और आप देख रहे होंगे लोकसभा के चुनाव में विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आपसे मैं दो बातें स्पष्ट करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 24 तक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के कार्यकर्ताओं के लिहाज से और 2014 से लेकर 24 तक माननीय मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप सबके सामने है, देश के लोगों के सामने है। मैं कह सकता हूं हर गरीब को पक्का मकान जो सपना होता है, हर गरीब का सपना होता है कि वह छप्पर में पैदा हो, झोपड़ी में पैदा हो, लेकिन जब दुनिया छोड़ करके जाए तो अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए पक्का मकान दे करके जाए। मोदी जी ने गरीब का सपना पूरा करने का काम किया। पहले ढेर सारे नेता आए और चले गए। यही कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे गरीबी हटाओ, जो वर्तमान नेता हैं उनकी दादी कहती थी, उनके परिवार के लोग कहते थे, लेकिन कभी गरीबी नहीं हटा पाए, गरीब का सपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल नारा नहीं दिया, उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को शौचालय मिला है। शौचालय देखने में छोटा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन आप सोचो, हमने उन्नाव की सड़कों पर अपनी आंखों से देखा। हमारी बहन बेटियां शाम होने का इंतजार करती थी कि कुबेरी बेरा हो जाए, रात हो जाए तो दैनिक नित्य क्रिया से निपटने के लिए लोटा लेकर, डिब्बा लेकर जाएंगे। लेकिन गाड़ी की जब हेडलाइट पड़ती थी, हमारी बेटी विपरीत परिस्थितियों में खड़ी होती थी। इस मुसीबत को अगर किसी ने दूर किया तो माननीय मोदी जी ने हर गरीब को शौचालय देकर के हमारी बहन बेटी को इज्जत से